मिथुन राशि, सावधान हो जाइए क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। यह बदलाव आपके जीवन को के अंदर अंदर तक से आप लोगों को हिला भी सकता है और उबार भी सकता है। आप लोगों को क्या जीवन के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, थोड़ी एंजाइटी फील हो रही है या फिर कोई बेचैनी महसूस हो रही है या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। केतु का मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों के जीवन के अंदर करियर के ऊपर क्या बदलाव आएगा, रिश्ते बनेंगे या टूटेंगे, साथ के अंदर आप लोगों को कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आप लोग इस स्थिति से उबर सके। क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश बहुत बहुत से जीवन के अंदर आप लोगों के परिवर्तन लेकर आने वाला है। थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, कोई डिसीजन आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे और साथ के अंदर कभी कभी एंजाइटी भी फील होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यह कोई संयोग नहीं है, केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से ऐसा हो रहा है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल आप लोगों के लग्न के ऊपर आधारित है, चंद्र राशि के ऊपर भी आधारित है और साथ के अंदर आप इसे बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केतु का स्वभाव किस तरीके का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। केतु अचानक से चीजें देता है, अचानक से बदलाव लेकर आता है। इसके साथ ही केतु अगलाव भी पैदा करता है और केतु आध्यात्मिक भी है। आप लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़े रखने का काम भी केतु का ही है। केतु आपके कर्मों का फल देता है कि आप किस तरीके के कर्म करके आए पिछले जन्म में। केतु इस जन्म में आप लोगों को उसके फल देता है। लेकिन इसके साथ ही केतु आप लोगों को जिस तरीके से नीचे गिराता है उसी तरीके से आप लोगों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बनाता है। आप जिन चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, केतु उन चीजों से आप लोगों को अलग करता है। जैसे कि आप परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपको परिवार से अलग कर देगा। आप यदि ये अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं तो आपको बच्चों से अलग कर देगा। आप यदि बहुत ज्यादा भौतिक साधनों में लिप्त रहते हैं तो उससे आपको अलग कर देगा। आप अपने करियर से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं तो आपको उससे अलग कर देगा। इस कहने का मतलब ये है कि केतु जिस जिस भाव में बैठता है उन चीजों से अलग करता है। जो भाव उन चीजों के बने हुए हैं उन चीजों से आप लोगों को अलग करता है। केतु का यही काम है। और केतु कभी कभी इन चीजों की पूर्ति न होने की वजह से आप लोगों के अंदर एंजाइटी भी पैदा कर देता है। केतु के स्वभाव को जानने के बाद हम यह जानेंगे कि मघा नक्षत्र क्या होता है। मघा नक्षत्र आपके पूर्वज है, आपके पितर है और साथ के अंदर आपकी राशि ऊर्जा को भी एक्टिव करते हैं। मघा नक्षत्र के अंदर जब केतु देव आते हैं तो आप लोगों को अपने पूर्वजों, आपके पितरों की याद दिलाते हैं। यदि आप उनको याद करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं, मावस के दिन भोग लगाते हैं उनको, तो फिर केतु देव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही ये केतु देव राशि ऊर्जा को भी एक्टिव करते हैं। राशि ऊर्जा से मतलब हो गया सिंहासन, क्योंकि मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है सिंहासन। सिंहासन राष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है कि आप जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, मघा नक्षत्र के अंदर यदि अभी केतु देव आए हुए हैं तो फिर उन लोग, यदि वो लोग आध्यात्मिक नहीं होंगे तो फिर केतु उनको अच्छा फल नहीं देंगे, उनको राज सिंहासन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी जो लोग राजनीति के अंदर है। इसके अलावा केतु आप लोगों को आध्यात्मिक भी बनाते हैं। यदि आप आध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो फिर केतु आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। केतु आध्यात्मिक दृष्टि से आप लोगों को मजबूत बनाते हैं। यदि आप इस मजबूती को बनाए रखते हैं तो फिर केतु का प्रभाव आप लोगों को अच्छा मिलने लग जाता है। अब बात करते हैं कि केतु का मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले केतु का जो आपके कुंडली है उसके अंदर तृतीय भाव के अंदर केतु विराजमान है, जो कि हम मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो मघा नक्षत्र के अंदर केतु देव यहाँ बैठकर आपके रिश्तों के अंदर गलतफहमियां बढ़ाएंगे। आपके अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है आपके अड़ोसी पड़ोसी इनके प्रति। और साथ के अंदर ये कि रिश्तों के अंदर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति पैदा कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके धन की। धन के से संबंधित केतु यदि मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो धन के अंदर कभी तो आपके पास बहुत ज्यादा धन आ जाएगा और कभी कभी आप लोगों के पास धन के लिए खर्चे भी बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से धन आएगा उसी तरीके से आपके कभी खर्चे बढ़ेंगे तो कभी आपके पास धन आएगा तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि इसके साथ ही करियर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है,
तो करियर के अंदर आप लोगों की जॉब चेंज हो सकती है। आपका मन कभी कभी जॉब के अंदर नहीं लग सकता है, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। जो लोग काफी टाइम से जॉब के लिए प्रयत्नशील थे उनको जॉब मिल सकेगी। राजनीति के अंदर जो लोग अपनी सीट के लिए बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ मचाए हुए हैं, तो जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे उनको वह गद्दी मिल सकेगी। नहीं तो फिर राजनीति के अंदर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यदि आप राजनीति के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना ही होगा। आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को राजनीति के अंदर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, कभी कभी एंजाइटी भी फील होगी, कभी कभी आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं सबके बीच होते हुए भी अकेला हूँ, और साथ के अंदर कभी कभी आप लोगों को अकेले रहने की जरूरत भी महसूस होगी। आपको अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सब लोगों के बीच में रहते हुए भी आप अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करेंगे। तो इस तरीके की स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। तो पॉजिटिव पहलू क्या होगा, वो चीज सबसे ज्यादा देखने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पहलू भी होता है और पॉजिटिव पहलू भी होता है। तो मैंने नेगेटिव पहलू तो बता दिया, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। केतु जब मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप लोगों के जीवन के अंदर आध्यात्मिक जागृति आएगी, आप लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, नई सोच मिलेगी। आप अपने पूर्वजों को याद करेंगे तो उससे आप वो लोग आप लोगों की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों के जो भी कर्म है, जो आप पिछले जन्म में करके आए हैं, उनके सबके परिणाम आपको केतु मघा नक्षत्र के अंदर बैठकर देंगे। आपको एक नई दिशा मिलेगी। आध्यात्म से जुड़ने की वजह से आप लोगों के जो अब तक केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, और यदि आप लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे तो फिर आप लोगों के केतु अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से केतु देव आप लोगों को आध्यात्मिक बनाएंगे। आपके जो कर्म आप करके आए हैं उनका फल देने के लिए आए हैं। यदि आप अच्छे कर्म करके आए हैं तो आप लोगों को अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप बुरे कर्म करके आए हैं तो फिर आप लोगों को बुरे फल इसके देखने को मिलेंगे। और इन सब के साथ ही केतुदेव आप लोगों के अंदर छुपी हुई जितनी भी क्वालिटीज है उनको निकालकर बाहर लेके आएंगे, जो अब तक आप लोगों को पता ही नहीं थी। उन क्वालिटीज को केतु बाहर निकालने का काम करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को किन किन चीजों से सावधानी रखनी है जिससे कि केतुदेव मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके आप लोगों को अच्छे परिणाम दे। सबसे पहले तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लोगों के काम जल्दबाजी की वजह से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को अपने रिश्तों के अंदर ईगो नहीं रखनी है। अगर आप ईगो रखेंगे, अपने की बात बात के अंदर लोग बागों के प्रति, अपने जो परिवार वाले हैं उनके प्रति गलतफहमियां पैदा करेंगे, साथ के अंदर उनसे बात नहीं करेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, तो फिर केतु देव के प्रभाव आप लोगों के लिए खराब होने लग जाएंगे। तो आप लोगों को अपने रिश्तों के अंदर ईगो नहीं रखनी है। इसके अलावा आप लोगों को हमेशा आप आध्यात्म से जुड़े रहना है, और साथ के अंदर अपने खर्चों को नियंत्रित करके रखना है। जो आवश्यक खर्चे हों उन्हीं खर्चों को करना है, और जो खर्चे अनावश्यक है उन खर्चों को आप लोगों को थोड़ा ध्यान देकर ही खर्चा करना है। साथ के अंदर कोई भी यदि बड़ा निवेश आप लोग यदि इस समय करते हैं तो पूरी सोच समझ के, जल्दबाजी में ना करें, पूरी समझदारी के साथ करें। अब हम इन सब दुष्प्रभावों को, जो नेगेटिव प्रभाव केतु देव देंगे, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करें। तो आप लोगों को वो सबसे पहले तो कुत्ते को रोटी खिलानी है। उसके अलावा ओम केम केतवे का बीज मंत्र को का जाप करना है 108 बार। साथ के अंदर शनि देव की आराधना करनी है और गरीबों को खाना खिलाना है। यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो फिर केतु देव के प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, उनके अंदर आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। साथ के अंदर यदि आप आध्यात्मिक होकर काम करते हैं, भगवान के मंदिर के अंदर जाके रोजीना माथा टेकते हैं, और साथ के अंदर भगवान को हमेशा याद रखते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनको याद रखते हैं, अपने पितरों को याद रखते हैं, उनकी समय समय के ऊपर भोग वगैरह लगाना अमावस के दिन, और पितरों को याद करना, तो फिर आप लोगों के जो भी केतु के दुष्प्रभाव है उनके अंदर आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। यदि आप अपना व्यवहार केतु के हिसाब से करते हैं तो केतु आप लोगों को बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि केतु ग्रह बहुत अच्छे ग्रह हैं जो कि आप लोगों को कर्मों से जोड़ते हैं, और साथ के अंदर आप लोगों के अंदर जो भी छुपी हुई एक्टिविटी है, आप लोगों के अंदर क्वालिटीज है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। साथ के अंदर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते हैं, साथ के अंदर यदि आप लोग जब चंद्रमा
मघा नक्षत्र के अंदर आता है, उस समय यदि आप अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो फिर केतु देव आप लोगों का हमेशा साथ देते हैं और आप लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।